नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हर बार की भांति आज के इस विशेषांक में हम नारी शक्ति की पूजा करने वाले हैं, नारी शक्ति के विषय में जानने वाले हैं। तो आप सभी के सामने आज निम्फिया जी हैं, जो कि एक्टर हैं, एंकर हैं, होस्ट हैं। निम्फिया मैम, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज्ञानारस के इस थैंक यू वेबिनार सो में। मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ट्राइब जो है वो बेहद अच्छा लगेगा और आप आएँ इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी करूँगा। ओवर टू यू मैम, यू कैन स्टार्ट द मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच बसंत फॉर द इंट्रोडक्शन, लवली इंट्रोडक्शन और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आई होप आज इस सेशन से लोग कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन लेके जाएं और उसको यूज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो आप अपनी स्टार्ट करो, आवाज से स्टार्ट करो, चाहे फोटो मत दिखाओ बट बोलना तो शुरू करो एटलीस्ट। जितने भी लोग हैं मैं चाहती हूँ कि क्लास इंटरैक्टिव हो, अदरवाइज तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं खुद से थोड़ा ना बात करूंगी यहाँ पे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बसंत जी ने बताया कि आज का टॉपिक हमारा मेजरली रहेगा एंकरिंग के अराउंड। तो सबसे पहले आप चैट में मुझे ये लिख के बताओ सभी लोग कि एंकरिंग वर्ड से आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है। आपके माइंड में क्या आता है अगर जब हम वर्ड बोलते हैं एंकरिंग? लेपिन सेज होस्ट। ओके, थोड़ा एलैबोरेट करें, आपको क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि क्या काम क्या होता है एक एंकर का? Vishal Singh says who entertain and ask, just a second, who entertain and ask questions regarding the subject and give the message directly. Okay. Then TP1 says किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज करना. GK says something, someone which holds and regulate the flow. GM says host any program. All right. ओके, सो सभी लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, दे आर ऑलमोस्ट नियर इट। बट बेसिकली मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि एंकर होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा काम है, मैं जो एंकरिंग करती हूँ, मैं लाइव इवेंट्स में एंकरिंग करती हूँ। और एक जो होते हैं, एक हमारे होते हैं न्यूज एंकर। अब वो भी दो टाइप के होते हैं। एक न्यूज एंकर जो होते हैं, एक ऑफिस में अपने स्टूडियो में एंकरिंग करते हैं, विच इज कॉल्ड एंकरिंग, जो वहां पे बैठकर एंकरिंग करते हैं। और एक होते हैं रिपोर्टर्स, जो कि फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं। अब उनको कोई भी न्यूज देनी है तो वो वहां पे फील्ड पे प्रेजेंट हो के जो भी चीज हो रही होती है उस टाइम पे उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये सब आता है मास कम्युनिकेशन के अंडर, जो भी एंकरिंग में आता है। और मेरी जो एंकरिंग है, जो मैं करती हूँ, वो होती है इवेंट्स में। तो ये हो गए दो टाइप के एंकर्स, इनफैक्ट तीन टाइप के। एक इन ऑफिस हो गए, एक फील्ड रिपोर्टर्स हो गए, और एक हो गए इवेंट्स पे। तो ये टाइप के एंकर्स होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मेजरली इवेंट्स में है, तो मैं आपको टाइप ऑफ इवेंट्स बता देती हूँ। तो बेसिकली कुछ टाइप के इवेंट्स होते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा कॉर्पोरेट इवेंट। कॉर्पोरेट इवेंट होता है जो कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनीज है, जो कि अपने ऑफिस के लिए या किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए कोई इवेंट करा रही है। तो हमें उनको वहां पे जो प्रमोशनल इवेंट होता है, जो कॉर्पोरेट इवेंट होता है, जो एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मैनर में होता है, वहां पे जाके हमें वो कॉर्पोरेट इवेंट करना होता है। ठीक है, और सोशल इवेंट्स में रहता है, जैसे बर्थडे पार्टीज है, वेडिंग्स है, या किसी की कोई भी प्राइवेट पार्टी है, तो वो आपको ऐसे बिंदास रह के, जिसमें आपको लोगों को एंटरटेन करना होता है, लोगों से ज्यादा इंटरैक्ट करना होता है, उसमें आपको खुद से ही सब कुछ करना होता है। तो मेजरली कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होते हैं वो हमारे स्क्रिप्टेड रहते हैं। उसमें कुछ कुछ स्क्रिप्ट देते हैं जो कि हमें बोलना ही बोलना है। ठीक है, तो उसमें आप ज्यादा खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते, या खुद का वहां पे आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। और बेसिकली जो हमारे सोशल इवेंट्स होते हैं, वहां पे तो देखो आपको ऑडियंस को समझना ही है। हर इवेंट पे आपको अलग टाइप की ऑडियंस मिलेगी। हर इवेंट पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी ऑडियंस क्या चीज एंजॉय कर रही है। तो उस हिसाब से आप लोगों को अपना तरीका रखना है बोलने का, कि किस तरीके से आप उनसे इंटरैक्ट कर पा रहे हो। क्या आप कुछ बोल रहे हो तो वो आपको जवाब दे भी रहे हैं? अगर वो नहीं एंजॉय कर रहे तो आपको अपना तरीका चेंज करना है। इट इज नॉट दैट कि एक इवेंट में एक चीज चल गई तो अगले इवेंट में भी वो चीज चलेगी। ठीक है, सो दैट इज द मेजर चैलेंज जो रहता है। हमें अलग अलग टाइप के ऑडियंस के साथ अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जस्ट बी योर सेल्फ।
तो आप जब स्टेज पे होगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तो आपको ऑडियंस को अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने, अब देखते हो आप जितने एंकर्स देखते हो, जितने अच्छे टीवी एंकर्स हैं, जैसे मनीष पॉल है, जय भानुशाली है, सौम्या टंडन वाज देयर, या ये अर्जुन बिजलानी है, जितने भी एंकर्स हैं, अब ये सारे, हर्ष और भारती हैं, ये सब लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। और सभी लोग ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सभी लोग ऑडियंस को हंसाते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर वो एक दूसरे को कॉपी करने रह जाएंगे ना, तो फिर उनका कोई एक्स फैक्टर नहीं रहेगा, और फिर लोग उन्हें क्यों ही बुलाएंगे ना। अगर आप एक इंसान को कॉपी कर रहे हो तो हम एक को ही बुला लेते हैं, सभी लोग सेम काम करेंगे तो क्या फायदा उस चीज का। तो इसीलिए आप किसी को कॉपी मत करो। हाँ बिल्कुल सीखो, आप लोगों से सीखो, आपको जो भी लगता है कि आपको क्वालिटीज इम्बाइब करनी चाहिए, कोई इंसान किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहा है, वो कैसे ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इवन आपको दो चार अगर वेलकम लाइंस जैसे होती है, वेलकम लाइंस बेसिकली ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम ही रहती है, विच गोज लाइक नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट निम्फिया मल्होत्रा, और मैं आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं जो कि अपना कीमती समय निकाल कर आए और हमारे इस इवेंट का हिस्सा बने। मैं आप सभी को बता दूं कि आज की शाम होने वाली है बहुत ही मजेदार, शानदार और धमाकेदार। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए? ठीक है, तो इट गोज लाइक दैट। अब आप वेलकमिंग कर रहे हो ना, तो आपके अंदर जोश होना चाहिए। आप खुद ही इतने डल नहीं हो सकते कि नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड। ये आकाशवाणी का रेडियो नहीं चल रहा है, तो उसमें एक सर्टेन तरीका होता है लोगों का बोलने का। जब आप रेडियो पे, जब से आपकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, और लोग आपको, जब लोग रात को है, लोग रेस्ट कर रहे हैं, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, जब वो कामिंग आवाज सुनना चाहते हैं। आप किसी पार्टी में गए हो यार, लोगों को खुश करने गए हो, तो आपको सारा टाइम एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी हो, एनर्जी इज वन थिंग ना विच शुड बी देयर, एंड सेकेंड इज अ स्माइल। स्माइल सारा टाइम फेस पे रहनी चाहिए, बिकॉज आपको देख के ही लोग वहां पर रहते हैं, उनका रिएक्शन रहता है। तो इट इज लाइक आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, चाहे ऑडियंस से आपको कैसा भी रिएक्शन आ रहा हो। आप शक्ल नहीं बना सकते वहां पे, क्योंकि आई टेल यू व्हाट, अगर आप किसी भी एक इवेंट में जा रहे हो ना, तो आपका वो एक क्लाइंट नहीं है। आपके वहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं ना, अगर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो सभी लोग आपके क्लाइंट हैं। तो आपको उन सभी के लिए काम करना है, उन सभी के हिसाब से आपको इंटरैक्ट करना है, क्योंकि यू नेवर नो यार कि कौन आपको कब चांस दे जाए। वो आपका स्टेज है, जस्ट शाइन देयर, ठीक है। और आपको काम वहीं से मिलेगा। आप जितने इवेंट्स पे जाओगे, जितने तरीके के इवेंट्स करोगे, जितने लोगों से मिलोगे ना, आपको काम आपका वहीं से मिलेगा। क्योंकि यार, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके लिए आपका सीवी नहीं बोलता है। जो सीवी होता है और रिज्यूमे होता है, जो दूसरे टाइप की जॉब्स में चलता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप खुद के चलते फिरते सीवी हो, आपको जरूरत नहीं पड़ती सीवी वगैरह की। लोग आपको देखेंगे, आपका काम देखेंगे और आपको बुलाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जिस भी इवेंट पे हो अपना 100% दो, क्योंकि आपको हर इवेंट पे अलग ऑडियंस मिलेंगी और हर जगह से आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे। सो दिस इज द थिंग। और बाकी तो यही है, आप जैसे धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, इस फील्ड में जाना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों से डील किया जाता है। जब स्टेज पे चढ़ोगे, फंबल जरूर करोगे, तो उससे डरना मत। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन। अभी भी हो जाता है यार, कहीं भी हो जाता है। अगर आपको कोई भी नई स्क्रिप्ट मिल रही है, या आपको एकदम से कोई चीज पता चलती है कि आपको वो इवेंट में डालनी है, और वो पहले नहीं थी इवेंट फ्लो में, तो इट हैपेंस। आप फंबल करोगे, लेकिन आप रुकना नहीं है कभी भी। आप बोलते जाओ, कुछ भी बोलते जाओ, ऑडियंस इतना ध्यान नहीं देगी, लेकिन आप रुक गए ना, तो वो आप नजरों में आ जाओगे। सो दैट इज वन थिंग। बाकी आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करते हैं, सभी लोग सीखते हैं टाइम के साथ। आपका जो एक्सपीरियंस है, आप, ठीक है, आपको अभी ये सेशन मिल रहा है, सो आई विल से दैट यू पीपल आर फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं था, मेरे को स्टेज पे चढ़ के ही पता चली थी चीजें। अभी मास कम्युनिकेशन के जरूर कोर्सेज होते हैं, बट ऐसे लाइव शोज के, जो इवेंट एंकरिंग के हैं, इस तरीके के कोई कोर्स होते नहीं है। तो आपकी लर्निंग आप प्रैक्टिकली होती है जब आप स्टेज पे चढ़ते हो। सो दैट इज, ये सब तो बेसिकली आपने स्टेरियोटाइप की बात करी, तो इसीलिए ये बात आई। अदरवाइज यार, हाँ यही है कि लोगों को लगता है कि एंकरिंग का काम बहुत इजी है, और मतलब क्या है, जाके बोलना ही तो है।
वो जाके बोलना ना, आप ये देख लो कि आप जूम मीटिंग में भी नहीं बोल रहे हो, तो स्टेज पे बोलना फिर अलग ही चीज है, ठीक है। और वो स्टेज फियर निकालना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ आसान नहीं है और समथिंग लाइक दैट। देखो, करने को कोई भी कर सकता है, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए अंदर से। और आपको ये स्टार्ट करना है अपने घर से, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई भी, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अगर एंकरिंग में जाने में, तो आप स्टार्ट ऐसे करो कि आपके रिलेटिव्स का या आपके फ्रेंड्स की कोई भी पार्टी है, डीजे वाला होता है, ठीक है, उनके पास माइक होता है, उनके पास माइक होता है, नो मैटर व्हाटसएवर एंकर है या नहीं है, उनके पास माइक होता है, उठाओ बोलने लग जाओ बिंदास यार। अपने फ्रेंड्स में तो बोल ही सकते हो, नोन लोगों में बोल ही सकते हो, तो वहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी। माइक उठाओ, बोलो, अपनी वीडियोस बनवाओ और देखो आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है उस चीज में। टिल डेट आई डू दैट, मुझे 3 साल हो गए, बट मैं देखती हूँ हर वीडियो में मुझे क्या इम्प्रूव करना है। तो वीडियो बनवानी बहुत जरूरी है आपको। क्योंकि जब बात पब्लिक स्पीकिंग की आती है या फिर एंकरिंग की आती है, तो मुझे कुछ पर्सनल लगाव सा मुझे महसूस होता है, क्योंकि इन चीजों बिल्कुल को मैं बिल्कुल। खुद कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल के तौर पे मैं इस चीज को मानता हूँ। और जैसा कि अभी अमेरिका में कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ था कि लोगों से पूछा गया कि व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर, तो ओके। मौत को लोगों ने दूसरे नंबर पे रखा था और पब्लिक स्पीकिंग को नंबर 1 पे। यानी दुनिया का मतलब मौत से भी ज्यादा ओह। खतरनाक लोगों को लगता है पब्लिक स्पीकिंग। ओह तो गॉड। आज कहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज पे बात करने जरूरी है कि हम कैसे लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करें। और देखिए, 2-3 चीजें राइट। होती है जो कि मैम से भी जानना चाहूंगा मैं, कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या लोगों की ये लगता है कि मतलब क्या इश्यूज हैं, क्यों लोग डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग से? सबसे पहला सवाल अगर मेरा हो तो, एंकरिंग से क्यों डरते हैं लोग? यार देखो, मैं आपका क्वेश्चन भी है और जिन्होंने मेरे से अगेन स्टीरियोटाइप पूछा था, तो सबसे पहले तो लोगों का डर आता है मेजर इंग्लिश से, कि हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ठीक है। हम्म। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं उस चीज से कि हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। तो व्हाट आई विल से इज कि ये आपका ना मेजरली कॉर्पोरेट इवेंट में देखो आपको आनी जरूरी है, क्योंकि उनका मेजरली हम्म। इंग्लिश में रहता है। बट टू स्टार्ट विद, अगर आप सोशल इवेंट्स करोगे ना, तो आप जाओ यार, गो ऑन इन हिंदी। सब लोग, आप अपने फैमिली फंक्शंस में जाते हो क्या इंग्लिश में बात करते हो क्या? वहां पे फॉर्मल होने थोड़ी ना जा रहे हो, खुलने जा रहे हो यार। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना, आप उस चीज से स्टार्ट करो, ठीक है। और याद करने का, देखो, लर्न करने का स्कोप इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। आप कभी भी चीजें ट्रू। लर्न कर सकते हो, तो इंग्लिश को लेके आप घबराओ मत। आपकी हिंदी, अगर आप सभी लोग, आई थिंक आप बनारस से हो या जो भी है, आप लोगों की हिंदी ऑन पॉइंट होगी, ठीक है। तो आप अपनी हिंदी दिखाओ यार, हमारी मातृभाषा है। इवन मुझे मुझे हिंदी सीखनी है। मुझे हिंदी के ऐसे वर्ड सीखने हैं जो इतने इंप्रेसिव होते हैं, इतने भारी भरकम, कि आप कुछ बोलो और लोग आपकी तरफ बस देखें। तो हिंदी बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है यार। आप अच्छे से बोलो, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर आप इसमें रह गए ना कि हमें इंग्लिश बोलना है, आप पूरा इवेंट खराब कर दोगे, ट्रस्ट में। आप कुछ भी ढंग से नहीं बोल पाओगे, आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज चलेगी कि हमें इंग्लिश बोलनी है। या अगर आप ये चीज सोचोगे ना कि लैंग्वेज बैरियर है, तो आप अपने थॉट्स ना बाहर ला ही नहीं पाओगे। सो दैट इज वन थिंग। बट आप कुछ भी बोल रहे हो ना, आप अपना, हाँ, आप अपना डिक्शन क्लियर रखो। ये बहुत जरूरी है एंकरिंग में। वो भी विद टाइम हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपना डिक्शन, मतलब की वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, चाहे आप हिंदी बोल रहे हो चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हो। अब जैसे आप लोगों का है, प्रोबेबली आप लोगों का जैसे नेटिव लैंग्वेज में ही थोड़ा श और स में वो रहता है प्रॉब्लम। मतलब आपकी नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से इट इज फाइन, राइट। अब जैसे अश्विनी अगर नाम है इनका, अश्विनी नाम है, तो अब लोग बोलते हैं अश्विनी, ठीक है। तो और शी को बोलते सी, या स्कूल को बोलते स्कूल। तो आपकी नेटिव लैंग्वेज, आपकी जो घर की लैंग्वेज है ना, आपस में लोगों में बात करने के लिए, वो ठीक है, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज है ना। पर जो जनरल टर्म होते हैं ना, जो स और श का डिफरेंस होता है, वो आप एग्जैक्ट वर्ड पढ़ो तो वो आपको ऑडियंस के सामने सही ही बोलना है। आप अपने घर पे जो मर्जी बोलो, क्योंकि आपके घर पे वही लैंग्वेज यूज होती है। बट ये बेसिक जो रहता है ना, स और श का प्रॉब्लम जो बहुत वर्ड्स में रहता है, तो उसको बस आप करेक्ट करो। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं बोल रही हूँ इन जनरल।
तो वो चीज है। ठीक है। एक चीज अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर जैसे सबके मन में ये रहता है कि अगर मैंने बोलना, जैसे अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने कैमरा ऑन किया, अगर मैंने कुछ बोला और कुछ गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, ये वर्ड बहुत फेमस भी है कि लोग क्या कहेंगे, ये वाली जो माइंडसेट हमारी होती है। तो अभी कई राइट। लोग अभी बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों अपना माइक ऑन नहीं कर रहे हैं? ज्यादा इशू नहीं है, उन्हें भी पता है कि यहाँ सब अपने ही है या फिर सब लोग वही है जिनको कुछ नहीं आता या फिर कम आता है, लेकिन फिर भी वो ऑन नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैंने कुछ ऐसा सिली क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके उस हिचक को कैसे दूर करें, अगर ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो। तो यार लोग क्या कहेंगे, देखो कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहने के और बोलने के ही पैसे मिल रहे हैं अगर आप एंकरिंग में हो, ठीक है। तो आप बोलना शुरू करो, और मैं यहाँ पे सेशन लेके मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि यार आप बहुत एक्सपर्ट हो या कुछ, आप एकदम डम, आप ना मेरे से सेकंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चे समझ के आप यहाँ पे बात करो, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो इस फील्ड में, आपको इस चीज के बारे में जानना है तभी तो यहाँ पे आए हो। मैं एक ऐसी इंसान हूं ना, अगर मैं कोई भी सेशन लेती हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं उस बंदे के कान खा जाऊं भाई, कि मैंने अपना टाइम दिया है या मैंने पैसे दिए हैं ना, तो मेरा जो भी क्वेश्चन है वो तू सॉल्व करके जा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें शर्माने वाली, आप पूछो, अगर वो नो मैटर कोई कुछ भी सोचे यार कि स्टूपिड क्वेश्चन है कुछ भी है, मेरे को अपना डाउट क्लियर करना है ना, मैं सेशन के बाद उठ के ये तो नहीं सोचूंगी कि मेरे मन में ये रह गया है मैं पूछ नहीं पाई। तो पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो बोलना शुरू कर दो। बेसिकली मैम ने, हाँ मैं एग्जैक्टली स्टार्ट कीजिए खुद को। तो इसी बात पे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं किसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है अभी के बाद से, और कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर आप पूछ पाए तो। एग्जैक्टली। एक लोग अपना वीडियो और माइक ऑन करें और अपना क्वेश्चन पूछें। एक सेकंड, मुझे पब्लिक कॉम्प्लीमेंट स्पीकिंग मिला से है रिलेटेड। यार। So Midding अच्छा। says he got it. Thanks a lot and love the humor, ma'am. Thank you so much. कौन है ये? मिडिंग नाम है आपका, क्या नाम है? हाँ, मिडिंग मिदिंग इज किस? फ्रॉम अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, एंड ही इज माय ओह ओके बैचमेट ऑफ ओके बनारस हिल ओके। यूनिवर्सिटी। किधर है? मिदिंग, शक्ल दिखाए मिडिंग। डू यू डू यू वांट टू टेल समथिंग? यस यस, व्हाई नॉट, शक्ल दिखाओ पहले, Hi, कॉम्प्लीमेंट ma'am. देके जाओ। Hi, ma'am. किधर हो किधर हो किधर हो? हाय हाय मिडिंग, हाउ आर Hi, यू? hi, ma'am. I'm good. How are you doing? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? वेयर आर यू करंटली? Oh, I'm at the hostel right now. At the hostel in Banaras itself? Yeah, in the campus itself. Okay 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 okay. I'm So I'm how's the loving the session? session. I'm loving the Okay, session. Thank you very much. thank you so much. You understand Hindi? Yeah, I do. I do. Okay, that's great. हिंदी में बात करो फिर। क्या बात करें? गुड। देखो आप कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो? I think English. इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं अगर वो सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है और हिंदी अच्छी नहीं है ना, हिंदी हिंदी सिखाओ ना यार इनको, हाँ वही वो बात हिंदी सीखने आए है। हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। Basant is better in that. ये शाश्वत बसंत, सत्य नहीं है। सॉरी क्या? मुझे भी सिखाओ यार, ऐसे बात बोलो, ये अलग, मुझे भी सीखनी पड़ेगी। नाइस, गुड गुड गुड। और कौन है? थैंक यू मिदिंग, और थैंक यू। कोई, और कोई? Bye, bye. और कोई शक्ल दिखा पाएगा मुझे? जयंत भट्ट। जयंत, हिमाचल प्रदेश, ओ रानीखेत। हिमाचल प्रदेश, अरे इतनी सुंदर जगह से हो। अभी देहरादून होके आई हूँ वैसे मैं। हम पिछली बार भी एक ऐसी सीजन में जुड़े हुए थे तो उसमें बताया गया था कि ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है। आप 1 मिनट की रोज वीडियो बनाइए तो आपका डर थोड़ा सा खत्म होगा बोलने के लिए। जी। तो मैंने कोशिश करी ऐसे, कुछ दिन चला, फिर जाके जैसे ही बाहर से एक जना आ रहा है मैं वीडियो बनाने के चक्कर में उससे डर जा रहा हूँ। वो मैं सोच रहा हूँ वो आ गया, मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से शब्द खत्म। अच्छा, आप अपने घर पे अपने फैमिली के साथ रहते हो? नहीं, अभी तो यही हूँ बनारस में। हॉस्टल। हॉस्टल में रहते? एक बंदे से डर गए आप? आज नहीं, यहाँ पे बैठे हैं 4 लोग। 4 लोग अभी भी बैठे हैं? अभी 2-3 लोग, 2 हैं भैया, एक बड़े भैया एक हैं। दिखाओ शक्ल, उनको भी सुना दो सेशन क्या हो गया।
फ्री तो है, पैसे दूंगा, सुन ले रहे हो लूं मैं। एक भैया यहाँ सुन पर है। रहे हैं। अच्छा, क्या करते क्या हो आप? मैं शास्त्री करता हूँ मैं, शास्त्री? जी। शुद्ध हिंदी है वो। संस्कृत भी वार्तालाप कर सकते हैं आपसे। आप ग्रेजुएशन ये कहते हैं जिसे वो मैं वो हो जाऊंगी अंडर कॉन्फिडेंट, फिर मुझे वीडियो करना पड़ेगा। तो यही है मैम, क्या नाम है, जो इधर पे जैसे लोग आए वैसे ही मेरा डर खुल गया एकदम, मैं फिर वीडियो बनाना बंद किया, इसी तरह मेरा धीरे धीरे छूटता रहा। अब वो वीडियो मैंने आज ही डिलीट करी जो देखी, फिर वीडियो डिलीट कर दी? हाँ मैम, उससे मेरे को वो लग रहा था कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ गलतियों से। नहीं, कहाँ पे, कहीं अपलोड करी थी वीडियो या फिर अपनी नहीं अपलोड नहीं फोन करी की थी, अपनी गैलरी में? गैलरी में रखी थी, अपनी गैलरी से देखी। तो डिलीट मत करो कभी भी। अपलोड नहीं करी है ना, तो आप जो नहीं। भी वीडियो बना रहे हो उसमें आपको जो भी गलती लग रही है उसको इम्प्रूव करो, फिर उस वीडियो को कंपेयर करो, उसके बाद डिलीट कर दो। हाँ मतलब देखो मैम कौन क्या सी नाम है, बेस्ट है। ऐसी हमने उस समय एक मैम थी, उन्होंने कहा कि रोज वीडियो बनाओ, लेकिन मैं अब वो बनाने की मतलब कभी अगर खाली भी होता हूँ तो बनाने की नहीं सोच पाता हूँ कि मैं बनाऊं, फिर उस पे उसको देखूं, उतना नहीं हो पाता है। मतलब एक वो अपनी लगती है वीडियो ही एक नहीं, अपनी क्लास में अपनी वीडियो शक्ल खुद ही नहीं देखी जा रही तो और कोई क्या देखेगा फिर? हाँ,